Hey guys, what's up? Good morning everyone. Welcome back to your own channel Deepak Yadav Science Academy. Welcome to the daily 5 am करंट अफेयर सीरीज। तो गाइज आपको यहाँ पर सुबह सुबह डेली यूट्यूब पर 5 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आईएएस, पीसीएस, ईपीएफओ, एसएससी, बैंक एंड एटसेट्रा। और ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है ये पूरे यूट्यूब पर सबसे अलग है। सबसे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे न्यूज़पेपर से आपको आर्टिकल्स की कटिंग करके दे दी जाती है। कटिंग्स कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको मैं अभी बताऊंगा, सारी चीज़ें। आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे सब चीज़ें आपको दे दी जाती हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग न्यूज़पेपर से कवर करा जाता है। तो गाइज आज है 29 अगस्त 2020, 29 अगस्त का देखेंगे हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज। जैसे कि ये वाला आर्टिकल की कटिंग है, तो ये मैंने द हिंदू से निकाली है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द हिंदू में फ्रंट पेज पर आई है। उसके बाद ये वाला आर्टिकल है, ये वाला द हिंदू में भी आया है प्लस इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कशन करेंगे इसका भी डिटेल में। ये वाला आर्टिकल हमारा लाइव मिंट में है और द हिंदू में है, तो इसको भी डिस्कशन करेंगे। तो गाइज ये जैसे कि आर्टिकल्स आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, यहाँ से ये आर्टिकल आपको आप कहाँ से सेव कर सकते हो, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें और सर्च बॉक्स में टाइप करें दीपक यादव IAS अकेडमी। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर नहीं मिलता है ये चैनल तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर सीरीज मिल जाती है हमारे चैनल पर सुबह 5 बजे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एक आपका सिलेक्शन दिला के रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर करे जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो 5 AM पे ये आपको करंट अफेयर सीरीज मिल जाती है, और चैनल पे 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे द हिंदू एनालिसिस भी मिलता है। द हिंदू एनालिसिस जो कि IAS PCS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर करते हैं। और तो गाइज़ यहाँ पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज डेली आपको करंट अफेयर के जैसे डेली नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाते हैं, पीडीएफ दे दी जाती है, जिस जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी आईएएस पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अपनी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है उनके पास अगर ये पीडीएफ आ जाती है, पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बात करने वाला हूँ इस चीज़ की कि आप आर्टिकल्स वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला आर्टिकल कहाँ से सेव कर सकते हैं। अब जितना इंपॉर्टेंट आपका वीडियो देखना है ये वाला, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ये चीज़ है कि आप लोग फेसबुक पर जाएं, और फेसबुक पर जाने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करें दीपक यादव IAS अकेडमी, ये पेज मिलेगा आपको। यहाँ पर जुड़ जाना, फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको डेली आर्टिकल्स जो है वो पोस्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ से आपको आर्टिकल जो है वो आप सेव कर सकते हैं। और अच्छी बात भी है, क्योंकि आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन में आर्टिकल सेव करके रख सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में आर्टिकल सेव करके रख सकते हैं, और आपको नोट्स बनाने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप वहाँ से सेव कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा ये वाला, ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में सबसे फ्रंट पेज पर आर्टिकल दिया गया है आज, तो डिस्कशन करेंगे इसका। ये बात हो रही है कि अभी जो जीएसटी का गैप देखा गया है, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विस का जो टैक्स है उसमें गैप देखा गया है। यानी कि पहले जो कलेक्शन हुआ करता था, ठीक है, कोविड-19 के आने से पहले, यानी जो पेंडेमिक महामारी आई इससे पहले जो कलेक्शन हुआ करता था वो हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए तक का हुआ करता था। अब जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, करीबन 62,000 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है। यानी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है, 2-3 महीने से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो फिर अब बात क्या हो रही है कि जो है बोरो वगैरह कर लिया जाए, यानी कि आरबीआई से पैसा वैसा लेकर इनका जो भरपाई कर दी जाए। भरपाई किसकी कर दी जाए? स्टेट्स की। क्योंकि आपको पता है जब जीएसटी आया था, जीएसटी कब आया था? 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी आया था, है ना। अब 1 जुलाई को जब जीएसटी आया तो उसके बाद ये देखा गया जो भी हमारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनके पास जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वगैरह हैं, तो इनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इनका नुकसान की भरपाई करने के लिए सेंटर ने क्या बोला? सेंटर ने बोला कि हम लोग आपको कंपनसेशन देंगे आने वाले 5 साल तक, यानी कि 2017 में ये लागू हुआ जीएसटी, 2022 तक जो है कंपनसेशन देंगे। अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास खुद ही पैसा नहीं आया, जीएसटी कलेक्ट ही नहीं हो पाया, तो फिर अब इन्हें कहाँ से पैसा दें? तो इस वजह से यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने, यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या बोला? पेंडेमिक को एक्ट ऑफ गॉड भी बोल दिया। आपको पता होगा ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया वर्ड, 2 दिनों के अंदर ये एक्ट ऑफ गॉड बोल दिया गया। ये भगवान का यहाँ पर करा हुआ ये है, सारी चीज़ें हैं। तो फिर यहाँ पर अब नहीं बनता, हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम आपको पैसा दे सकें।
लेकिन फिर ये सारी बात हुई और देखा गया और कहा गया चलो पैसा दे देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस वगैरह बताई गई हैं। एक कंडीशन में बोला गया कि 97,000 करोड़ रुपीस दे सकते हैं, क्योंकि जो गैप है वो कितने का है आप ये याद रखें, 3 लाख करोड़ रुपीस का, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए सेंटर को देने हैं स्टेट को। ठीक है, सेंटर देगा स्टेट को 3 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख करोड़ रुपए का गैप हो रहा है। तो फिर अब यहाँ पे इसको देने के लिए दो ऑप्शन दिए गए, एक तो आप 97,000 करोड़ रुपीस ले लो, या फिर आप 2.35 लाख करोड़ रुपीस ले लो। आपको लग रहा होगा 2.35 लाख करोड़ रुपीस वाला ज़्यादा है, ये वाला मांगेगा स्टेट, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे परेशानियाँ कम हैं। यहाँ पे जो है क्या करेंगे, ये जो सेंटर है केंद्र सरकार, ये वाला पैसा आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन वगैरह पे दिलवा देगी, बहुत ही कम मात्र, बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट पर, जिससे कि परेशानियां भी नहीं होंगी। तो चलो अभी आगे सिचुएशन देखेंगे क्या क्या होती हैं। तो अब आपको याद रखो, जो पेंडेमिक है उसको क्या बोला गया है, एक्ट ऑफ गॉड बोला गया है। एक चीज़ आपको यहाँ सीखने को ये मिल गई। दूसरी चीज़, जीएसटी कब लागू हुआ था, 2017 से 1 जुलाई से लागू हुआ था, ये चीज़ सीखने को मिल गई। तीसरी चीज़, जीएसटी की कमर किसने तोड़ दी, पेंडेमिक ने तोड़ दी, और यहाँ पे गैप कितना हो गया, 3 लाख करोड़ रुपीज़ का गैप हो गया। तो ये चीज़ आपको सीखने को मिल गई। तो ये सारी बातें हैं, और आने वाले 7 दिन में देख के बताएंगे कि स्टेट क्या मांगता है। दो ऑप्शन में से 97,000 करोड़ रुपीज़ मांगता है या फिर अपने 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ मांगता है, ये आने वाले 7 दिन में पता चलेगा। चलो फिर इस आर्टिकल को हमने कवर किया। नेक्स्ट आर्टिकल आए, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? जो ग्रेट अंडमान ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पीपल आपको पता होंगे, जो आदिवासी टाइप होते हैं, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो अंडमान आइलैंड पे है वो आदिवासी टाइप ही रहते हैं। तो जो ग्रेट अंडमान ट्राइब है, ये भी एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, जिसमें से जो 5 मेंबर हैं, इस ग्रुप के जो 5 मेंबर है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। यार वहाँ कैसे पहुँच गया कोरोना वायरस, कुछ समझ में नहीं आ रहा अंडमान आइलैंड पे। तो फिर अब यहाँ पे जो ये ग्रुप था, ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ये अंडमान ट्राइब है, ये जो ट्राइब ग्रुप है ये वाला, ये बिलोंग करता था बिलोंग करता है वन ऑफ दी पीवीटीजी को। पीवीटीजी क्या होता है, हमारा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसमें 5 ग्रुप होते हैं, ठीक है, 5 ग्रुप होते हैं, 5 में से एक जो है वो ग्रुप हमारा ग्रेट अंडमान ट्राइब है। और बाकी 4 कौन से हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या पर है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन से, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो गाइज आपको डेली दीपक यादव आईएएस एकेडमी की नोट्स वगैरह भी मिलते हैं, जैसे कि डेली करंट अफेयर के नोट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, दीपक यादव आईएएस एकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो, उसको फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। ये 3 चीज़ें आप फॉलो करते हुए चलोगे, आपके गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म, करंट अफेयर सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर बात हो रही है अंडमान और निकोबार की। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आईएसपीसीएस की, तो उनके जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आएगा, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज और यहाँ पे इशू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, ये यूपीएससी की तरफ से दिए हुए टॉपिक हैं। हमारा करंट अफेयर टॉपिक क्या है, ग्रेट अंडमानीज। ये ग्रेट अंडमान ट्राइब कौन से हैं, ये पॉजिटिव पाए गए हैं अभी। तो फिर ये बिलोंग करते हैं हमारे पीवीटीजी को, पीवीटीजी मैं बता चुका, पीवीटीजी को बिलोंग करते हैं। इसमें 5 ग्रुप आते हैं, 5 ग्रुप में से 4 ग्रुप तो ये हैं हमारे, जरवाज, ओंगेस, शोम्पेन और नॉर्थ सेंटिलीज। अब यहाँ पे नॉर्थ सेंटिनलीज हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारा 5वां कौन सा है, ग्रेट अंडमानीज, ठीक है, ग्रेट अंडमानीज। ओके, नाउ यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। अभी हम देखें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो आबादी है वो कम होती भी आ रही है, क्योंकि बीमारियां वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, उसकी वजह से बहुत तेज़ी से गिरती भी आ रही है। उसके बाद और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम देखें तो आप ये देखोगे, ये है पूरा का पूरा आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसमें भी ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद कुछ क्विक फैक्ट्स देखें, तो फिर क्विक फैक्ट्स में आपको मिलेगा कुछ 5,000 ग्रेट अंडमानीज जो कि अभी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 5, ठीक है, जो कुछ 5,005 के ग्रेट अंडमानीज रहते थे ब्रिटिशर्स के पहले, ब्रिटिशर्स से पहले 19वीं सेंचुरी के आसपास की बात हो रही है। लेकिन बाद में जो है इनकी बड़ी लड़ाइयाँ वगैरह हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुई, तो काफ़ी लोग मारे गए, तो इनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। चलो फिर वापस चलें न्यूज़पेपर पे, हमने कवर किया। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पीवीटीजी। पीवीटीजी में कितने ट्राइब ग्रुप्स हैं, 5 में से पॉजिटिव जो कोरोना पॉजिटिव है जो न्यूज़ में, वो कौन सा ट्राइबल ग्रुप है, ग्रेट अंडमान ट्राइब। और बाकी 4 कौन से हैं वो आपको पता ही चल गया, मैंने आपको बता दिया, जारावाज, ओंगेस, शोम्पेन और नॉर्थ सेंटिलीज। यहाँ पे ये चारों नाम भी मेंशन्ड है। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे देखोगे जो डीजीसी है, डीजीसी क्या है हमारा, सबसे पहले ये बात जान लेते हैं हम लोग।
डीजीसीए की फुल फॉर्म आप देखोगे तो इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसने क्या बोला है कि अगर कोई भी एरोप्लेन में सफ़र करता है, ठीक है, अब आपसे कोई एरोप्लेन में सफ़र करता है और वाईफाई के कुछ रूल्स वगैरह होंगे, ठीक है, एरोप्लेन में रूल्स वगैरह होते हैं, अगर कोई उनको वायलेट करता है, उन रूल्स को फॉलो नहीं करता, उन कानून को तोड़ता है, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया रूल आ गया है, किसने लागू करा है? डीजीसीए ने, ठीक है। तो ये नया रूल आ गया है, तो इसके बारे में ज़रूर याद रखें। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखोगे क्या बोला गया है, जो रूल है वो ये स्टेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट में यूज़ करे जाएंगे, कब तक? 3000 फीट की हाइट होगी तब तक, उसके बाद उसको इस्तेमाल ना करा जाए, ठीक है। ये सारी गाइडलाइंस बताई गई। अब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, वो क्या है? डीजीसीए। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है क्या? चलो फिर टेलीग्राम पर आपको इसके बारे में भी मिलेगा। ये देख रहे होंगे आप, डीजीसीए फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनाई गई थी, एक अमेंडमेंट बिल लाया गया था, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, तब ये बॉडी को बनाया गया। इस बॉडी का काम क्या है? जो भी एरोप्लेन से एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उन सबको देखना, उनकी देखभाल करना। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारे का हेडक्वार्टर याद रखना। डीसीजीए का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, तो हमने कवर किया। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, वो डीजीसीए से बनेगा, क्या रूल निकाला? वो वाईफाई के रूल्स कोई वॉयलेट ना करे, ये रूल बनाए गए, ठीक है। नाउ ये वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है चाइना के बारे में। चाइना ने अपनी मिसाइल फायर करी है साउथ चाइना सी में, ठीक है, साउथ चाइना सी में, जो कि चाइना क्लेम करता है कि मेरा पार्ट है, ये मेरी सी है। तो उसमें जो है अपनी मिसाइल्स जो है फायर करी हैं। कब फायर करी? कोई रीज़न तो होगा। रीज़न ये है कि चाइना के मिसाइल फायर करने से एक दिन पहले यूएस ने क्या करा, अपना प्लेन वहाँ पर स्पाई के तौर पे रखा, यानी कि जासूसी करी प्लेन से, जहाँ पे चाइना ड्रिलिंग वगैरह कर रहा था, सी में ड्रिलिंग वगैरह कर रहा होगा, कुछ ऑयल वगैरह निकालने के लिए ड्रिलिंग कर रहा होगा। तो यूएस के प्लेन ने वहाँ पे जासूसी करी, स्पाई प्लेन था उनका, एक जासूसी वाला प्लेन था। तो उसके बाद यहाँ पे चाइना ने अपना क्या स्टेप उठाया? चाइना ने अपनी मिसाइल छोड़ दी। तो यहाँ पर आप देखोगे यूएस का कौन सा प्लेन था, एयरक्राफ्ट था वो? U2 वो यूएस का एयरक्राफ्ट था। और चाइना की कौन सी मिसाइल थी? DF-26B इज़ दी मिसाइल ऑफ चाइना, जो कि अभी चाइना ने छोड़ी। चलो फिर इसको हमने कवर किया। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है ये, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जो डेंगी है, डेंगी कह लो या फिर लोग डेंगू कहते हैं, डेंगी भी कहते हैं, ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर कह सकते हैं। मैं डेंगी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जो डेंगी है ये काफ़ी ज़्यादा इस समय भी फेमस है, ठीक है, ये बीमारी। तो अब इसका इलाज क्या निकाला गया है कि जो मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो ही खुद ही इसका सॉल्यूशन है डेंगू का, ठीक है। मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर खुद ही इसका सॉल्यूशन है। वो कैसे है, चलो इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। आपको यहाँ पर चलो हम लोग प्रेजेंटेशन से, अपनी पीडीएफ फाइल से डिस्कस करेंगे। चलो टेलीग्राम से डिस्कस कर ले रहे हैं। ये जो हमारा, अगर कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक जो है डेंगी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आएगा। तो फिर डेंगी क्या है? डेंगी एक हमारी एक डिजीज़ है, बीमारी है, जो कि फैलती है मच्छरों की वजह से। कौन सा मच्छर? जीनस एडिस। जीनस एडिस ऐसा मॉस्क्यूटो है जिसकी वजह से यहाँ पे डेंगू फैलता है। तो यहाँ पर ये वाला मॉस्क्यूटो है वो एडिस मॉस्क्यूटो फैमिल, ये जीनस एडिस मॉस्क्यूटो ये है जो कि डेंगू फैलाता है। ओके, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डेंगी अगर होता है तो फिर क्या क्या मतलब सिम्टम होने चाहिए, लक्षण क्या क्या है? पीला बुखार हो जाता है, फीवर, बुखार, चिकनगुनिया, जीका फीवर, ये सारी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं, जो कि पता चल जाता है जिससे कि यहाँ पर उसको डेंगू हो चुका है किसी भी बंदे को। उसके बाद इंडिया जो है रिपोर्ट करता है 6210 केसेस और 6 डेथ फ्रॉम डेंगी अंटिल जून 9 2019। जून 9 जून 2019 से अभी तक 6210 केसेस और 6 मौतें हो चुकी हैं डेंगी की वजह से। दैट इज़ अ बिग नंबर। ओके, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर इस डेंगी को ख़त्म कर रहा है। वो क्या है कि इस मॉस्क्यूटो में खुद ऐसा स्ट्रेन पाया जाता है, ठीक है, इस मॉस्क्यूटो में खुद ऐसा स्ट्रेन पाया जाता है जो कि एक बैक्टीरिया को बनाता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर देता है। उस बैक्टीरिया का नाम है वोल्बाचिया, नाम याद रखना, WOLBACHIA। तो ऐसा एक बैक्टीरिया बनाता है ये मॉस्क्यूटो जिसके कहते हैं वोल्बाचिया, और वोल्बाचिया इज द सॉल्यूशन, इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द डेंगू।
यानी कि जो ये बैक्टीरिया वोल्बाचिया है ये एक नेचुरल बैक्टीरिया है जो कि प्रेजेंट होता है 60% इंसेक्ट्स में, 60% इंसेक्ट्स और साथ ही साथ मच्छरों में भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो वोल्बाचिया है ये ज़्यादातर इन मच्छरों में नहीं पाया जाता, ठीक है, लेकिन ये सेफ होता है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए, और इससे अगर ट्रीटमेंट करा जाए तो फिर डेंगू भी सही हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और टाइटल आप देख सकते हो कैसे मॉस्क्यूटो की जो डेंगू फैलाता है उसको कैसे तोड़ करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल ये वाला देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हरिकेन। सबसे पहले बताओ यहाँ पे हरिकेन आया यूएस में, ठीक है। हरिकेन क्या होता है? एक खूब तगड़ा स्टॉर्म यानी आंधी तूफान, खूब तगड़ी यहाँ पे आंधी तूफान आया। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग है, इसकी खिड़कियाँ वड़कियाँ सब उड़ गई, तो इतनी तगड़ी यहाँ पे हरिकेन आया जिसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हरिकेन, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रेजेंटेशन में आपको हरिकेन के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दीपक यादव आईएएस एकेडमी की मैगजीन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे, तो आप ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये हम अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है उसके जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आएगा ज्योग्राफी में, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आएगा। अभी जो ये हरिकेन आया यूएस में, इसका नेम है पूरा हरिकेन लॉरा, ठीक है। इसका नेम क्या है? हरिकेन लॉरा। तो इसकी स्पीड क्या थी? जो ये विंड है इसकी स्पीड थी 250 किलोमीटर, या बाप रे 250 किलोमीटर, यानी कि सब तहस नहस करने वाली हवा थी ये, जो ये आंधी थी। हरिकेन लॉरा 4 स्टॉर्म की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। स्टॉर्म देखोगे कैसे यहाँ पर डिफाइन करा जाता है, जो ये आंधी होती है इसको अलग तरीके से डिफाइन करा जाता है। इसे कहा जाता है हरिकेन विंड स्केल। विंड स्केल यानी कि सैफिर सिम्पसन, इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, यानी कि 5 स्टेज होती हैं इसमें, 1 2 3 4 5। जो हर लाल वाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, यानी कि सबसे तगड़ी ऐसी स्पीड हवा की जो कि सब कुछ तहस नहस कर देगी। एक कौन सी है? 157 मीटर पर आवर। लेकिन जो ये हमारी हवा आई थी वो 250 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हरिकेन आया था, ठीक है। टाइमिंग क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अटलांटिक में जो हरिकेन आता है वो 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक कभी भी आ जाता है। ईस्टर्न पैसिफिक हरिकेन जो सीज़न होता है वो यहाँ पर 15 मई से 30 नवंबर तक जो है यहाँ पे आता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक आपको मैप दिखाना है। ये मैप है वर्ल्ड वाइड पूरा का टर्मिनोलॉजी है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। यहाँ पे देखोगे आप जो हरिकेन है नॉर्थ अमेरिका में मई और नवंबर में, जो यहाँ पे इस वाले एरिया में जो हरिकेन आता है, जो आंधी आती है वो मई और नवंबर के बीच में आती है। इस वाले एरिया में जो आती है वो जून और नवंबर के बीच में। इस वाले एरिया में जो आंधी आती है वो आती है, आप देख सकते हो, रेयरली, बहुत कम ही तरीके से आती है, जो कि अभी भी यहाँ पर बहुत कम तरीके से आती है, लेकिन यहीं पर ही देखी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी आंधी आती है अप्रैल से दिसंबर के बीच में। उसके बाद टाइफून आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन हम एक ही बात कहें तो भी कोई गलत नहीं होगा, ओके। तो गाइज हमने कवर किया इसे। नेक्स्ट आर्टिकल आप ये वाला देख रहे होंगे, ये आर्टिकल हमारा आज लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे है। ये आर्टिकल हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, जो कि बात करी जा रही है मोर एंड मोर टेस्ट की टू कोविड कंट्रोल। गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या बोला है? जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ज़्यादा हम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा कोरोना वायरस कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेस्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के आएंगे, पॉजिटिव निकल के आएंगे, नेगेटिव निकल के आएंगे, तो हम लोग उन्हें क्वारंटीन भी कर सकते हैं। तो फिर क्वारंटीन करेंगे तो वो सब चीज़ें जो है, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो सकती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई। तो गाइज़ यहाँ पर होता है आज का हमारा लेक्चर सीरीज़ का एंड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन को दबा देना, सारी नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहेगी। और 7 बजे अभी, ठीक है, अभी 7 बजे थोड़ी देर बाद तो द हिंदू एनालिसिस आपको मिल जाएगा चैनल पे, उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज यहाँ पर टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और फेसबुक पेज पे जाके ये सारे जो आर्टिकल हैं सेव कर लें। ये सारे आर्टिकल आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे, जाकर आप सेव कर लें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।